हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग एक और सेट पेपर देखेंगे मैथ का, सुपर टेट का, और वो इम्पॉर्टेंट है आपका सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a का एक गुणनखंड है तो a का मान बताओ। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ x माइनस टू है तो इसका मतलब हो गया कि अगर x माइनस टू इज इक्वल टू 0 तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और हमें x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2a। तो 2 का रखना है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 2a। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 14 प्लस का 2a, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a बराबर हो जाएगा 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, या आप यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन को आपको इक्वेशन पे रखना है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो p की वैल्यू बताओ। यानी कि p माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यानी कि इसकी जो मूल अगर बराबर होंगे, इसका द्विघात समीकरण जो आपकी इक्वेशन दी गई है, यानी क्वाड्रिलेटरल जो इक्वेशन दी गई है, उसके मूल बराबर है तो यानी इक्वेशन बराबर होगी। और इक्वेशन कब बराबर होगी, यानी कि आपकी जो स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन होती है, क्वाड्रिलेटरल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मूल बराबर है तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा, आपस में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कंपेरिजन कर लो, तो यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये हो गई वैल्यू जब हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया। और जब मूल बराबर होते हैं तो हमारी कौन सी इक्वेशन लगती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लगती है। तो b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे भैया, 6 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू a की वैल्यू हो गई आपकी p माइनस 3 हो गई, और c की वैल्यू हो गई 9। तो ये हो गया 36, और ये भी हो गया 36, और ये हो गया p माइनस 3। भाई ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड पे हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम, तो 1 इज इक्वल टू p माइनस 3, तो p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 की पावर x, तो 2 की पावर x की वैल्यू बतानी है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x देखो यहाँ पे क्या है, x है पावर में और ये भी है पावर में। हमें अगर पावर में ये भी x है और ये भी x है, हमें वैल्यू निकालनी है, दोनों बराबर करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बेस इक्वल कर लूँ तो ये तो 2 हो गया, यहाँ पे 16 है तो 16 को हम चेंज कर देते हैं 2 के बेस पे, यानी 2 की पावर पे करते हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4, और ये x हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और x पहले से था, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस बराबर है तो जो पावर होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, और ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, x की पावर कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और हमें आंसर किसका चाहिए, 2 की पावर x का चाहिए, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन को तो करना नहीं है, इसकी मैंने बहुत बार शॉर्ट ट्रिक बताई है, इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है। अगर आपका x की पावर 1 पे दिया है और इसकी वैल्यू दी गई है और आपको x स्क्वायर निकालना है, तो जो भी इसकी वैल्यू दी गई हो आप उसका कर दीजिए स्क्वायर और माइनस का 2 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2, यानी कि 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 में क्या जोड़े
कि हमें ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमको आंसर ये लाना है और इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं कि अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास उस आंसर आ जाए कि मैं उसमें क्या क्या जोड़ूं। सिंपल सी बात ये है हमारे सामने। ठीक है, क्लियर है ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2x² प्लस 3x माइनस 5 में मैं क्या जोड़ूं, मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्स वाई दिया है तो मैंने इसको मान लिया p मान लेते हैं। ठीक है, कि इसमें मैं p जोड़ता हूँ तो मुझे सोल्यूशन क्या मिलता है, x² माइनस x प्लस 1। अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 और ये 2x² उधर जाएगा तो माइनस का 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखो पहले ये x² है और ये माइनस का 2x² है, तो यानी कि आंसर आएगा माइनस x² पे, और हमारे पास सिर्फ माइनस x² ऑप्शन ए में है और कहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो आँख मूंद के यहाँ पे आंसर आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर लो भैया इसको। माइनस का x और माइनस का 3x हो गया माइनस का 4x और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और वैसे आपने सिर्फ माइनस x² देख लिया था, आपको वहीं पे लगा देना चाहिए था क्योंकि माइनस पे और आंसर हमारे है नहीं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। अब ये आपको पता होगा, आपने फॉर्मूले में पढ़ा ही है कि भैया मूलों के योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। भाई एक द्विघात समीकरण है तो इसके इक्वेशन कितनी है, 2 है, तो इसके कितने रूट होंगे भैया, 2 रूट होंगे। 2 रूट मैंने मान लिया अल्फा और बीटा है, तो उनके मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। सिंपल सी बात ये है। और गुणनफल की बात करेंगे यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड है, आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे और कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिखी हो, यहाँ पे 2 रूट की बात हो रही है, कहीं पे अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2, ऐसे 2 रूट का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको टीजीटी कोर्स में समझाया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भैया अब अगर हमारे सामने ये इक्वेशन है, उन्होंने बोला कि भाई इनके जो मूलों का योग और गुणनफल क्या है, बराबर है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी कि kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई x है यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 3k हो जाएगी। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि भाई ए बी सी की निकल आई तो ये दोनों की वैल्यू क्या आपस में बराबर है, तो माइनस का b अपॉन a, यानी कि मूलों का योग रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a यानी माइनस का 2 बाई k, और प्रोडक्ट की बात करा तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि c अपॉन a यानी कि 3k अपॉन पे k, तो k से k क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 3 आ जाएगा, या k लिखे रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारा। ठीक है, लिखे रहने दो यहाँ पे। अब इन्होंने एक क्वेश्चन बोला कि भाई देखो ऐसा है कि इनके जो मूलों के योग हैं और गुणनफल क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 बाई के और इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k बाई के, या 3 कर दो, कुछ भी कर दो, 3 बचा 3 कर दो, तो k की वैल्यू निकालनी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा आंसर आ जाएगा, तो यानी माइनस का 2 बाई 3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलो हम आगे देखते हैं। कह रहा है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7 हो, तो x² माइनस 14x प्लस 49 और 25 माइनस 10y प्लस y² की कीमत होगी या उसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है। अब देखो है क्या, जब क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेना है। बात ये है कि थोड़ा सा लेंदी लगेगा कैलकुलेशन में, तो अगर ध्यान से देखो, तो अगर इसको मैं पढ़ूँ ध्यान से तो ये तो हो गया, अब मैं इसको पढ़ूँ तो x² हो गया, ठीक है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 7 और इंटू x, ये हो गया, और डिवाइड बाई ये मेरा क्या है,
y का स्क्वायर है ना, मैं y स्टार्टिंग लिख लेता हूँ, y का स्क्वायर प्लस 25 है तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 और इंटू वाई, ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन हमारे सामने, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, छोटा हो गया ना हमारे लिए। ठीक, अब हमें कुछ करना नहीं है इसमें, अब सिंपल सा बात कह रहा है कि वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, यानी कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन पे y क्या था, 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 माइनस 7 का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन पे 7 माइनस 5 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो सिंपल है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 4/4 और कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की पावर रूट पे x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रूट x की यानी x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस पूरे जो ये क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करने के बाद ये 13 के ही फॉर्म पे कुछ ना कुछ क्या होगा आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं भैया, 13 की पावर पे रूट का x है इक्वल टू 4 की पावर 4 में 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 माइनस 3 की पावर 4 का मतलब 81 माइनस 6। तो देखो 256 से 6 जाएगा तो 250 बचेगा और 250 से अगर 80 जाएगा तो बचेगा 169 बचेगा। ये हो गया 13 की पावर रूट x। तो 169 तो स्क्वायर होता है किसका, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, बेस बराबर होगी तो पावर बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स रूट x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन पे 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन पे 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5 है, तो p और q की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अगर ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन पे 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पे माइनस का 7 माइनस का 3 रूट 5 अपॉन पे 3 माइनस रूट 5। आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस का रूट 5, एलसीएम ले लिया मैंने। आगे मुझे सॉल्व करना है तो भाई 3 रूट 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 प्लस 3 रूट 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस का रूट 5। माइनस यहाँ भी करेगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 रूट 5 और ब्रैकेट में क्या होगा प्लस वाला हो जाएगा 3 प्लस का रूट 5। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे मुझे सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा भाई 7 3 21 है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर उधर का हम लोग देखें तो 7 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 21 प्लस का 9 रूट 5 माइनस का 7 रूट 5 और माइनस का 15। ठीक है, माइनस लगाया, फिर बीच में आए 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 और माइनस का 15 आ गया और नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, पूरा सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन पे 9 माइनस 5 का 4 हो जाएगा और इक्वल टू पे हमको जिससे कंपेयर करना है यानी कि p प्लस क्यू रूट 5, जिसे हमें कंपेयर करना है। भाई 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस पे क्या बचेगा 2 रूट 5 यानी कि 4 रूट 5 और अपॉन पे 4 रहेगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे p और q रूट 5 में। अब हमें कंपेयर करना है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 0 है इसको रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आंसर आया सिर्फ √5 आया है, ठीक है। तो √5 को √5 वाले के साथ कंपेयर करेंगे और जो 0 आया है उसको पहले कंपेयर कर, दैट मीन्स पी की वैल्यू क्या हो गई 0 और क्यू की वैल्यू क्या हो गई √5 दिया हुआ है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई √5 का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो यानी कि पी की वैल्यू हो गई 0 और क्यू की वैल्यू हो गई 1। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत ईजी है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कितना शेष बचेगा जब 3x³ - 7x² + 11x + 1 को x+3 से भाग दिया जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ये आपको मैं कम से कम 2-3 मेथड बता सकता हूँ इसके, ठीक है। थोड़ा सा वो हायर लेवल का हो जाएगा, यानी टीजीटी के लेवल का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो विधि है उसको बोलते हैं हॉर्नर्स मेथड, ठीक है। वो टीजीटी के लेवल का हो जाएगा, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, या मैं आपको यहीं पे करके चलो हॉर्नर्स मेथड बता देता हूँ। करना क्या होता है हॉर्नर्स मेथड पे, जैसे मान लीजिए ये x+3 लिखा है, ठीक है, ये आपका x+3 है, तो इसका मतलब आपको डिवाइड क्या करना है, x+3 = 0, तो यानी x = -3, तो आपको -3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। -3 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हॉर्नर्स मेथड, ठीक है, हॉर्नर्स मेथड यूज़ करेंगे। मेथड में क्या रखा है आप समझ लो, नाम में क्या रखा है। आपको करना क्या है, ये सब का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देना है। जैसे आपने लिखा 3 - 7, 11 और 1, आपको सबका जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे ही लिख देना है। और डिवाइड आपको किससे कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो -3 से। पहले वाले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी नंबर को आपको नीचे उतार देना है। 3 था तो 3 उतार दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है आप समझिए। सेकंड स्टेप में आपको करना है कि ये जो -3 है इसका इस 3 पर मल्टीप्लाई करो, तो -3 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9 आएगा, यहाँ पे लिखो -9, दोनों को ऐड कर दो, 9 और 7 कितना होता है 16, और माइनस का है तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको -3 और -16 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 3 कितना होता है 48 होता है, ठीक है। 16 3 कितना होता है 48 होता है आपका, और वो भी माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे आएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 1 9 और 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको -3 और आपको 59 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3 9 27 और 3 5 15 2 17, वो भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 176 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक। आंसर आपका आ गया। ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ये आपका होता है रिमाइंडर, क्या होता है आपका रिमाइंडर। और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना शेष बचेगा, तो रिमाइंडर कितना होता है 176, आपका आंसर सी हो गया, ठीक है। और अब कितनी बार जाएगा ये भी निकल आता है इसमें भाई, 176 तो आपका हो गया रिमाइंडर। अब आपका जाएगा कि भाई कितनी बार डिवाइड चला जाएगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे पावर स्टार्ट किससे हो रही है, क्यूब से हो रही है, यहाँ पे आप स्क्वायर से स्टार्ट कर दो, यानी कि 3x² माइनस का 16x और प्लस का 59, ये इतनी बार आपका क्या होगा डिवाइड जाएगा, और इतना आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये ऑनर्स मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन ये सबसे आपको इजी मेथड है, ठीक। दूसरे मेथड की बात करें तो भाई दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरे मेथड में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिया x+3 = 0, x = -3, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप -3 रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 176 आएगा। दो मेथड हो गए। और तीसरा मेथड क्या होता है, जो आपका डिविजिबल का मेथड होता है वो करोगे, यानी कि x+3 से आपको डिवाइड करना होगा 3x³ माइनस का 7x² प्लस का 11x और प्लस का 1। इस मेथड से आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मेथड है, ये सबसे इजी मेथड मुझे लगता है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 16x = 0 का गैर शून्य मूल होगा, ठीक है। यानी कि 0 नहीं, 0 के अलावा और क्या इसका एक क्या हो सकता है, मूल हो सकता है, यानी कि फैक्टर हो सकता है या रूट हो सकता है, जो वैल्यू हो सकती है।
तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16x है, कॉमन ले लो, क्या x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक x के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले से x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक रूट हो जाएगा 0 और एक रूट हो जाएगा 16। सिंपल सी बात है, जो कि आपका शून्य नहीं है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कैसे करना है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि यदि 2apq इज इक्वल टू p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो a की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, और चाहें तो पूरा उसका एक्सप्लेन करके उसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर लिखा है और ये b स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यानी कि p प्लस क्यू और प्लस p माइनस क्यू, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी p प्लस क्यू माइनस p और प्लस का q। ठीक है, तो देखो इस वाले में क्या होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले में क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 2p और इंटू क्या हो गया, 2q हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 4pq हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2apq। ठीक है, 2apq इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 4pq हो गया। ठीक है, तो pq से pq तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a बराबर 4, तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, a बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करते तो फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा एक्सपेंड करते और उसके बाद भी करते, तो लास्ट में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यही आएगा, सोल्यूशन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्यों हम इतना लेंदी करें, हम भाई छोटे में काम कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, छोटे में काम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 की पावर x। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक जगह तो जो x दिया गया है वो आपका डिवाइड पे दिया गया है, अब या तो हम उसको क्या कर लें, बराबर कर लें, तो हमको समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो हम एक काम करते हैं कि जो 4 की पावर x है, सबसे पहले एक काम करते हैं कि 64 को मैं एक काम करता हूँ, ये 64 को चेंज करता हूँ, 64 को मैं चेंज करता हूँ 4 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64 होता है। ठीक है, तो 4 की पावर मैंने 3 किया, और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 1 है हमारे पास। ठीक, और ये जो हमारा 64 है उसको भी मैंने चेंज कर लिया किसमें, 4 की पावर 3 पे, और अपॉन पे 4 की पावर x हमारे पास है। अब हम क्या करें कि या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको आगे देख लें, या फिर अगर इसको देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला आपने सुना होगा, a की पावर m अपॉन पे a की पावर n का मतलब क्या होता है, a की पावर m माइनस n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 माइनस x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3, और इधर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो दोनों के अगर हमारे बेस बराबर हैं तो पावर क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा, 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस का x हो जाएगा, सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x हो जाएगा। इधर होगा तो क्या होगा, 4x, और इधर तो हो जाएगा 0, है ना। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई 0/4 सॉल्व करोगे आएगा तो आंसर 0 ही ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि a प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1, तो c प्लस 1 अपॉन a किसके बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 ये कह रहा है, और b प्लस 1 अपॉन सी, यानी ए बी का कॉन्सेप्ट है तो 1 है, b और c का कॉन्सेप्ट है तो 1 है, और यानी कि देखो c और a का कॉन्सेप्ट है तो आंसर तो आपका 1 ही आएगा। आंख मूंद के 1 पे टिक कर दो, आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे c और यहाँ पे a है तो a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, इवन a की क्या, 1 अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये 1 अपॉन a की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे c की वैल्यू रखनी है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 1 माइनस का 1/b हो गया, ठीक। और अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, b माइनस का 1/b, ये हो गई a की वैल्यू, और मुझे नहीं चाहिए वैल्यू 1/a की, तो क्या हो जाएगा, b माइनस 1 हो गया। ये वैल्यू हो गई मेरी किसकी, 1/a की वैल्यू हो गई। ऐसे ही मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, तो 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस का b, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस b। अब मेरे पास c की वैल्यू भी निकल आई और मेरे पास 1/a की वैल्यू निकल आई, दोनों को पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस का b प्लस 1/a की वैल्यू है b माइनस का 1 कर दो, ये 1 माइनस b है और ये b माइनस 1 है, लेना पड़ेगा तो बीच में क्या कर दो, अगर इसको 1 माइनस b करना है तो क्या कर दो, माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस b और माइनस पे b/1 माइनस b, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 1 माइनस b और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस b, दोनों कैंसिल हो के आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, लेकिन जब आप देख रहे हो कि a और b अपॉन पे है 1 आ रहा, b और 1/c 1 पे है, मतलब c जो है 1 पे है 1 आ रहा, तो ऑटोमेटिक अगर c है और 1/a है तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था और सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जितने भी नए वीडियोस डालता रहूं और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।